बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 दिसंबर है और दिन है बुध का। इलेक्शन का वक्त करीब आते ही सियासी सूरत हाल में लम्हा बलम्हा तब्दीली होना शुरू हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तीन अच्छी खबरें, तीन अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। ये खबरें भी शहर इक़्तिदार के अंदर गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने वाले खुद मुस्ताफी हो चुके हैं। यानी जिन लोगों ने इमरान खान को इलेक्शन से माइनस करने का प्लान बनाया था, पिछले 24 घंटों के अंदर वो खुद माइनस होते जा रहे हैं। हवाओं का रुख तहरीक इंसाफ के हक में चलना शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा, यह फैसला भी हो चुका है। पिछले 24 घंटों के अंदर सियासी सूरत हाल में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल में जो कुछ नजर आ रहा होता है, दरअसल वो होता नहीं है। होता वही है जो पसे पर्दा तय किया जाता है, जो पर्दे के पीछे मामला तय होते हैं। और हमेशा पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल में हवाओं का रुख इतनी तेजी से बदलता है, इतनी तेजी से तब्दील होता है, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कई अच्छी खबरें आई हैं। इमरान खान को जो लोग इलेक्शन से आउट करने का प्लान बना रहे थे, वो खुद इलेक्शन से बाहर होने जा रहे हैं। तफसीलात आपको मैं बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैं कई दिनों से यह बात कर रहा हूं कि बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, ना पाकिस्तान में ना आलमी दुनिया में। दुनिया का कोई इदारा जो इलेक्शंस के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, जो इलेक्शंस के ऊपर नजर रखता है, जो इंश्योर करता है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं या नहीं, कोई दुनिया का मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के इंतखाबी निशान को आउट करके इलेक्शन को मान जाएगा, ये नामुमकिन बात है। ना पाकिस्तानी कौम मानेगी, ना दुनिया का कोई इदारा मानेगा। हल ही नहीं है बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर पाकिस्तान में क्रेडिबल इलेक्शंस हो जाएं, ये नामुमकिन बात है। इस वजह से मैं बार बार ये बात कर रहा था कि इदारों को बल्ले के इंतखाबी निशान को बैलेट पेपर के ऊपर रखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की पहले दिन से यह कोशिश थी कि किसी तरीके से बल्ले का इंतखाबी निशान इमरान खान से ले लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बल्ले के निशान पर फैसला करने से रोक दिया है। हुक्म दिया गया है कि अगर बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देना है तो वो दे दिया जाए, लेकिन अगर मुखालिफ फैसला देना है तो वो फैसला नहीं दिया जाएगा। 21 दिसंबर तक, यानी अगले तकरीबन 24 से 48 घंटे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं दे सकती। पेशावर हाई कोर्ट खुद इस मामले के ऊपर जो है वो फैसला देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पिछले 24 घंटों के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, यानी वो शख्सियत जिसने पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से इमरान खान ना अहल हो जाएं, किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला उनसे वापस ले लिया जाए, किसी तरीके से बैलेट पेपर के ऊपर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान न हो चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया, सबको पता चल गया कि ये किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान की 5 बार्स ने, यानी हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर लिया गया। यानी 5 बार्स ने, लाहौर हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, इन 5 बार्स ने यह मुतफिका तौर पर मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर निगरानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। एक तो बड़ी खुलकर बात है कि इस टाइम सिर्फ एक सियासी जमात को दबाया जा रहा है, सिर्फ एक सियासी जमात को कॉर्नर किया जा रहा है। यानी पिछले 24 घंटों के अंदर जहां पर तहरीक इंसाफ के हक में चीजें बेहतर हुई हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून का जो सबसे
की आदमी था निगरान हुकूमत में, आहद चीमा, उसको मुस्ताफी कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने उसको ओहदे से हटा दिया। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जो 25 मई के लॉन्ग मार्च का मुकदमा था उसमें इमरान खान बाइज्जत बरी हो गए, शेर अफजल मरवत रिहा हो गए, तहरीक इंसाफ को सियासी जलसे जुलूस की रैलियां निकालने की इजाजत दे दी। साथ ही साथ वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा रहे थे, पिछले 24 घंटों के अंदर उनके घरों में दोबारा रेड भी शुरू हो चुका है। उस्मान डार के घर सियालकोट के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया। इस तरीके से दीगर लोग जो तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके घरों में रेड शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ को इस मामले के अंदर रिलीफ नहीं दे रहा। यानी तहरीक इंसाफ के साथ इस टाइम जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन उस तमाम तर सूरत हाल में मिला हुआ है। तमाम तर कार्रवाइयां जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जा रही हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाक तले की जा रही हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर लिया गया। यानी 5 बार कौंसिल की जानिब से यह मुतालबा किया गया कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाइज ने, इन्होंने हल्का बंदियां अपनी मर्जी से की हैं, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते इनकी ज़ेरे निगरानी, इसलिए इनको हटाया जाए। अब ये जो पिछले 24 घंटों के अंदर एक सूरत हाल ने जन्म लिया है, ये दो पहलुओं की अक्कासी कर रही है ये सूरत हाल। पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है कि शायद 5 बार कौंसिल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटवाना चाहती हैं, किस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में इस इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरी वजह यह हो सकती है, जो कल से शहर इक़्तिदार के अंदर बाखबर सहाफ़ी हैं जिसमें सदीक जान है, दीगर हमारे दोस्त हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मौके के ऊपर हटाने का मतलब यह है कि इलेक्शंस डिले हो जाएं, इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। जाहिर है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे पर नहीं होगा और आइंदा आने वाले 10, 15, 20 दिन तक कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शंस और ज्यादा डिले होंगे। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर अली जफर, इन दिनों में जो तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल पर, उन्होंने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाए जाने का जो बार कौंसिल का मुतालबा है, उन्होंने कहा यह मुतालबा बिल्कुल ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए, लेकिन इस मौके के ऊपर जहां पर तकरीबन 45 दिन रह गए हैं इंतखाबात में, इस मौके के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मतलब यह है कि आप इंतखाबात को डिले कर रहे हैं। यानी ऐन मुमकिन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का एक मकसद इंतखाबात में डिले हो, क्योंकि अभी तक जो प्लान किया गया था कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान आउट कर दिया जाए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम कर दी जाए, इमरान खान का साथ देने वाला कोई ना हो, लेकिन पिछले 7-8 महीनों के अंदर जो कुछ भी हुआ, इलेक्शन में 45 दिन रह गए हैं, आज दिन तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी उसी जगह पर है या उससे ज्यादा हो चुकी है जहां पर 9 मई या उससे पहले थी। इमरान खान का साथ छोड़कर जाने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन इमरान खान को ज्वाइन करने वालों की तादाद भी पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। अब तो जो छोड़कर गए हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आते जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर तो इमरान खान सियासत से आउट हो जाए, तहरीक इंसाफ सियासत से आउट हो जाए, फिर तो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान जिस पोजीशन पर खड़े हैं, तहरीक इंसाफ जिस पॉपुलैरिटी, जिस मकबूलियत की महराज के ऊपर है, लग नहीं रहा कि इलेक्शन इतनी आसानी से हो जाएंगे। इसी वजह से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा, एक ये वजह हो सकती है कि इलेक्शन थोड़े से डिले हो जाएं। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाए जाने के पीछे ऐसी कोई गेम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ऑन द अदर हैंड अच्छी खबर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हट जाएगा। ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नून लीग के घर का आदमी है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।